आरक्षण मेरा हक है। ये जनसंख्या के हिसाब से मेरा आरक्षण नहीं मिल रहा है। यहाँ मूल निवासी बस्ती लेकर के कि मूल निवासी का नारा है भारत देश हमारा है। ये बताते हैं और हमारे कार्यकर्ता भी उस बात को यहाँ पर रखेंगे। जमे हुए हैं और ज्योति चौक पर जाम किए हुए हैं। इन लोगों का मानना है कि मेरा रिजर्वेशन सरकार बेईमानी के तहत ले लेती है और हम जनसंख्या के हिसाब से मेरा आरक्षण नहीं देती है। और ये भी इन लोगों का मांग है कि जातीय जनगणना सरकार कराए। साथियों, आज 19 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले यह 11 सूत्री मांगों को लेकर आज भारत के जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय स्तर पर भारत मोहम्मद हुसैन खान बंद किया जा क्या मांगे? राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जिला संयोजक बक्सर भारत बंद में और प्रदेश मेंबर भी है। क्या मांग है? क्या मांग लेकर यहाँ जमे हुए हैं? क्यों मांग? क्या मांग? हमारा मांग जो है ये जो नाजायज सरकार के साथ सहयोग से जो केंद्र में बैठी है, तो हमारा मांग है कि ईवीएम का पहले मेरा मुद्दा है। जब तक ये सरकार रहेगा तब तक ये सरकार कायम रहेगी। हमको बैलेट पेपर से कराना है। मुद्दा है प्रथम, आपका ये मानना है कि ईवीएम से सरकार बेईमानी करके चुनाव जीतेगी? ये जो अपने माँ का नाजायज औलाद है, ये उनकी गिनती अपने नहीं माँ हो का रहा नाजायज है। औलाद है और नाजायज तरीका से बैठे हैं। नाजायज भारत में तरीका से ओबीसी की आबादी आपके अनुसार 52% होने के बाद नरेंद्र में मोदी नाजायज औलाद है? नाजायज है ये, नाजायज अपने माँ का नाजायज औलाद है यार से। ठीक है। साथियों, मीडिया के साथी हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं और साथी जो खड़े हुए हैं हमारे यात्री, चाहे मोटरसाइकिल का हो चाहे ट्रैक्टर का, कोई भी गाड़ी वाला है, भाई हम सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि लड़ाई आपकी है, हमारे केवल अकेले लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है बाबू। आप जान जाओ कि ये लड़ाई आपका अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। हम लोग जो है भारत के मूल निवासी संविधान के साथ बहुत छेड़छाड़ हो रहा है। जो व्यक्ति अभी तक 52% के 52% आरक्षण चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ईवीएम से वोट वैल्यू 0 हो गया है। हम किसको राजा बनाना चाहते हैं, वो राजा दूसरा बन जाते हैं। किसान को 1 रुपया अभी न्यूनतम मूल्य अभी कानून लागू नहीं हुआ। हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के छात्रवृत्ति बहाल नहीं हुआ। कैसे हम लोग पढ़ेंगे? और हमारे महिलाओं का जो आबरू लूटा जा रहा है वो कैसे बचेगा? साथियों, इसलिए हम निवेदन करते हैं कि आपको तकलीफ होगा, मेरे यात्रियों, मेरे परिवहन साथियों, आपको तकलीफ होगा, मगर सबसे बड़ा तकलीफ यह है कि जो देश में संविधान चल रहा है, जो देश में सरकार चल रही है, वो संविधान के विरुद्ध में कदम उठा करके हमारे हक और अधिकार को छीन करके हमको गुलाम बनाना चाहती है। बैकवर्ड का 52% संख्या है और कुर्मी छोड़ के और कुर्मी में 52% है। 3743 जाति है भाइयों, और आज तक आरक्षण लागू हुआ है, आपको जानते हैं 1991 में, और आपको 5% का लाभ नहीं मिला है, 5% का। और EWS जो है, जिसको सुदामा आरक्षण कहते हैं, यह संवैधानिक आरक्षण है। हमारे घर में बैठे बैठे और रोके आरक्षण मिल गया गैर संवैधानिक। और हमारे पिछड़ी जाति को जो 52% के लड़का रोड पर BA करके, MA करके, PhD करके, इंजीनियरिंग करके बहाली नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? वो केंद्र के जो ईवीएम से जीत कर सरकार गई है, ये उसका कारण है। आप लोग ईवीएम से वोट वैल्यू 0 हो गया है। ये देश हमारा है, ये मेरा मुल्क मेरा है। मैं अपने देश को बचाने के लिए हम लोग अपने जान भी दे सकते हैं, मगर देश में संविधान को जब तक हम लोग बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। साथियों, हमारे बीच में मैं धन्यवाद देता हूँ नावानगर के पूर्वी क्षेत्र के जुझारू साथी आदरणीय डॉक्टर राजू यादव जी, जो जिला पार्षद है। उन्होंने सुना कि पिछड़ी जाति के लोग भारत बंद कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो उनके साथ देने के लिए हमारे राजू यादव जी आ रहे हैं। पूरी नावानगर की जनता उनको अपने दिल में बिठा ली है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, यह अपने 2 बात रखे कि 52% के 52% आरक्षण क्यों जरूरी है।
हाँ सर, धन्यवाद सर। हाँ सर, आप इतना जाम किए हैं ज्योति चौक जाम किए हैं सर, क्या मांग है आपका? क्या मांग है सर, क्या मांग है? 11 सूत्री का मांग है सर। तो 11 सूत्री में क्या क्या है सर? पहला है आपका 52% का 52% जो ओबीसी है, ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा, और बोलिए। उसके बाद है आपका कि जो हमारा एमएसपी कानून है किसानों का, हाँ। वो लागू नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, 2020 में लॉकडाउन के आड़ में इसको खत्म कर दिया गया तो था। सरकार तो SC ST ओबीसी को सरकारी तंत्र से बाहर करना चाहती है सर। तो सरकार SC ST ओबीसी से सरकारी तंत्र से बाहर कर देती है, तो सरकार के देश नहीं ना केवल है, भारत के जनता का देश है। जनता ने उनको भेजा है ड्रामा करने के लिए कि आप संविधान की कसम खाते हैं कि मैं संविधान के शपथ लेकर कसम खाता हूँ कि मैं समाज और देश के हित में, राष्ट्र में एकता और अनेकता को बनाए रखने के लिए काम करूंगा। तो वर्तमान सरकार और एक समय के सर और SC ST ओबीसी को EWS का आरक्षण दे करके इस संविधान रातों रात संशोधन करके बना दिया ना, रातों रात संशोधन करके EWS का आरक्षण दे दिया। जी, रातों रात। तो ये गैर संवैधानिक बात है, तो इसको क्या कहा जाएगा? ये दोगला नीति कहा जाएगा। तो सरकार तो अभी चल रही है सर भाजपा की, RSS की, वो तो संविधान को जलाता है लोग। संविधान के जलाते तीती हमने भारत बंद की है सर ना। वो लोग संविधान उनके बाप ने नहीं लिखा है, संविधान मेरे बाप बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, और मुझको भी अधिकार दिया है, उनको भी अधिकार दिया है। उनके बाप मनुस्मृति लिखा, तो हमको अधिकार नहीं दिया। मेरा बाप बाबा दरिया दिल है जो उनको भी अधिकार दिया और हमको भी अधिकार दिया। ठीक, ये सारा बात है। ठीक है सर। अभी देखे 10 दिन 20 दिन पहले कि भारी मतलब की संख्या में पैसा, भारी संख्या में लोग जॉब करवाए। उस पैसे से अगर इंजीनियरिंग कॉलेज बनता, अगर बढ़िया हॉस्पिटल बनता तो कितना अच्छा होता। हम लोग जैसे गरीब का वहाँ इलाज होता। सर वो यज्ञ नहीं था, वो यज्ञ के नाम पर एक प्रकार का एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बनाने का कि हमारा कैसे रोजी रोटी चलेगा, 2024 में सरकार कैसे बनेगा, वो भाजपा का मीटिंग था अंदर ही अंदर जी, कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था कैसे फिर 24 में फिर से कायम हो जाए। तो सर आपके लोग भी तो नहीं समझ पा रहे हैं कि हम मूल निवासी हैं। हमारे लोग नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए तो भारत बंद करके जगह के गाँव में जगा रहे हैं जी। आज लोग पूछेंगे ना कि भारत क्यों बंद है, तो उसमें जगाना है, इसमें है, मुझे मालूम है। जिस दिन मूल निवासी अगर समझ जाएगा कि हम भारत के लोग हैं, उस दिन जग में जाना और मंदिर और मस्जिद जाना में भी छोड़ देगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जिस दिन समझ, इसी समझाने के लिए और आम आवाम को बताने के लिए कि वोट हमारा है और राज 3.5% उन लोगों का है जो EVM ने राजा बनाया है। EVM ने 2019 में घोटाला करके सरकार बना है। कब समझिएगा? देश आजाद हुए 75 साल हो गया सर, 75 साल में एक युग होता है सर, कब समझिएगा? समझ रहे सर, बहुत समझ रहे। अभी मोहन भागवत के बोले ना कि मनुस्मृति कानून लागू करेंगे, दैनिक जागरण में दिखला था। तो हम लोग मोहन भागवत के मोर्चा ले गए थे ना, 3.5 लाख मोर्चा गया था, मोहन भागवत जी हेडक्वार्टर छोड़ के भाग गए थे। जागृति है सर। ठीक है सर, आप भी बोले नहीं वो सर ये बताइए, जिस दिन सरकार अगर मनुस्मृति लागू कर देती है, उस दिन मूल निवासियों को क्या हाल होगा इस देश में? गुलाम बनाने के लिए मनुस्मृति ला रहा है। गुलाम बनाने हम लोग होने नहीं देंगे, हम लोग संविधान ही रहेगा। ठीक है, संविधान रहेगा। यहाँ रौली में जो भारत देश लोकतंत्र है सर। साथियों, ये संविधान बंद में मदद करे। आए मेरे माई बहन भाई लोग, आए मेरे चाचा लोग, ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई आपकी है बहन जी, ये लड़ाई की आप क्या है। आप साथ नहीं देंगे तो आप 1 घंटे के दुख से आपका जीवन बदल जाएगा। इसीलिए आप लोग साथ दीजिए। मीडिया के साथी आए हुए हैं, हमारा बात कर रहे हैं आदरणीय जादव रघुवंशी जी से, तो इसीलिए आप लोग कहते हैं कि साथ दीजिए। दुख होगा तभी सुख होगा, ये तय है कि पाने के लिए खोना पड़ता है। यहाँ समय केवल खोना है, केवल यह समय खोना है, और इसी 1 घंटे के समय में आपका भविष्य बदल देगा। नहीं तो